आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वहीं पे अगर आप देखें तो आज जो मुकाबला था क्वालिफायर 2 वो था गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच, और ये अहमदाबाद में मुकाबला चल रहा था। और हालांकि देखें तो बारिश के कारण देरी से मुकाबला शुरू, हालांकि जहाँ पे 7:30 बजे शाम को मुकाबला शुरू होने वाला था तो वही आधा घंटा डिले हुआ। उसके बाद देखें तो थोड़ी बहुत पूरी तरीके से बारिश थी, हैवी रेन हुआ था, और जिसके कारण टॉस हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होने चला था। और वहीं पे टॉस रोहित शर्मा ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि बारिश के कारण ऐसा लगा कि चेस करना यहाँ पे आसान हो जाएगा, बनस्पत डिफेंड करना। तो वही सोच कर दोनों ही कप्तान चाहते थे कि जो भी टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करते, लेकिन वहीं पर तब्दीली भी हुई। लेकिन मुंबई इंडियंस के तब्दीली में थोड़े बहुत समय से परे लगा। ऋतिक शौकीन की जगह पे कुमार कार्तिक को लाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वहीं पे अगर आप देखें तो क्रिस जॉर्डन को फिर से वही खेलने का मौका दिया, मुझे समझ से परे लगा। और वही दूसरी तरफ देखें तो गुजरात टाइटंस ने भी बदलाव किया। जोशुआ लिटिल, जैसे कि मैंने बोला था कि जोशुआ लिटिल को क्या आज खिलाते हैं, जी हाँ आज खिलाया। जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म पेसर है जो अच्छी खासी तेज़ी से गेंदबाज करते हैं, और दर्शन शनाका की जगह पर वही दर्शन नलखंडे को भी बाहर रखा, जो कि अच्छी एक बात है। साई सुदर्शन को आज मौका मिला तीसरे नंबर पर खेलने के लिए, और जो शुरुआत रही शुभमन गिल और वही रिद्धिमान शाह के बीच एक अच्छी नींव रख दी थी। पार्टनरशिप करीब 8 तक की पार्टनरशिप थी। पावर प्ले अच्छी खासी घटा था, आखिरी के 3 ओवर पावर प्ले में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रन बटोरे। और वहीं पे अगर आप देखें तो आज आकाश मधवाल उतने लय में नहीं देखे, लेकिन जैसे कि पिछले मुकाबले में 5 रन पे 5 विकेट्स चटकाए थे, 5 पार्ट लिया था, लेकिन आज इस मुकाबले में थोड़े बहुत फीके से लगे। और वही रिद्धिमान शाह को चावला ने आते ही पावर प्ले के बाद ही चलता किया, लेग स्टंप के बाहर गेंद की, वहाँ पर स्टंपिंग हो गए, खूबसूरत वो स्टंपिंग थी। और वही शुभमन गिल जो लैप पकड़े आज, वही क्या खूबसूरत पारी शुभमन गिल की, क्या क्लासिक पारी रहा और क्या मधुर वो पारी रहा। जो शॉट लगा रहे थे बेहतरीन अंदाज से और ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, एक के बाद एक शॉट्स सभी गेंदबाजों को अच्छी तरीके से खेल रहे थे, स्पिनर्सों को, तेज़ गेंदबाजों को। आकाश माधवाल को बीच में जो 1 ओवर में 3 छक्के लगे, ज़बरदस्त छक्के लगाए, और वो भी बड़ी बाउंड्री में। और वही जिसमें अगर आप देखें तो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़े बड़े छक्के लगाए बेहतरीन अंदाज से। और पार्टनरशिप भी अच्छी खासी बनाई साई सुदर्शन के साथ मिलकर, करीब 100 अगर आप देखें तो 38 रन की पार्टनरशिप, जो कि महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। जब 54 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद मिडिल ओवर्स में पूरी तरीके से हावी रहे, 116 रन जड़े, और वहीं पे एक और शतकीय पारी शुभमन गिल के बल्ले से। और जी हाँ, इस साल 9 शतक लगा चुके हैं, और वही आईपीएल में उनका इस आईपीएल में तीसरा शतक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी रही। और वहीं पे अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस के तरफ से जो 129 रन की पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 60 गेंदों में, जहाँ पे 10 छक्के 7 चौके, क्या ज़बरदस्त अंदाज से खेला शुभमन गिल ने वो पारी। और वही अगर आखिर तक खेलते तो शायद 150 रन भी पूरा कर जाते, और वहीं पे पूरी तरीके से मोमेंटम को अपनी तरफ रखा गुजरात टाइटंस के लिए। 116 रन भी मिडिल ओवर्स में लिए, जो कि बहुत ही विशाल सा लक्ष्य दिखा जा रहा था, क्योंकि आखिरी में अगर वही मेलर, वही राशिद खान, तेवट या हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज थे तो उनके लिए और भी आसान होता, विजय शंकर, तो उनके लिए और भी आसान होता इस रन को अच्छी तरीके से भुनाना। और वहीं पे आखिरी में जब शुभमन गिल का विकेट गिरा, हालांकि शुभमन गिल को चलता कि आकाश माधवाल ने ही 1 विकेट चटकाए, लेकिन फिर भी बहुत ही देर हो गया था। बीच में पावर प्ले में एक बार विकेट चटकाया था, क्रिस जॉर्डन ने वहीं पे मौका बनाया था, और वही मिड ऑन में कैच छूट गया। हालांकि अच्छी खासी ड्राइव थी टीम डेविड द्वारा, और कैच भी टीम डेविड ने ही लिया, और 100 रन के करीब बाद वो कैच फिर से आया। और वही बीच में एक स्टंपिंग मिस हुई, एक रनआउट, और वही एक कैच भी था। अगर आप देखें तो वही स्क्वायर के ऊपर में एक कैच भी करीबन वो चांस था, तो मौका अच्छे खासा मिला था शुभमन गिल को, और अच्छी तरीके से भुनाया। और यहीं पे 129 रन जड़े। साई सुदर्शन को भी आखिर में रिटायर्ड आउट कर दिए गए 19वें ओवर 20वें ओवर में, 19 ओवर के बाद, क्योंकि उनसे अच्छी खासी शॉट नहीं लग रहे थे। हालांकि बीच में जब शुभमन गिल खेल रहे थे, अच्छी खासी पारी भी खेल रहे थे, साई सुदर्शन
43 रन की पारी खेली, शानदार पारी रही। और पांड्या आखिर में आकर अच्छी खासी बल्लेबाजी की। आज रशीद खान को पहले ही भेजा था आखिरी ओवर में और क्रिस जॉर्डन को दिया था, और वही आखिरी 2 गेंद में जो एक चौके एक छक्के लगे ज़बरदस्त अंदाज से हार्दिक पांड्या ने वही 13 गेंदों में 28 रन की नाबाद पारी, कप्तानी पारी खेली, जिसमें 2 छक्के 2 चौके मौजूद थे और 233 रन का एक विशाल अगर आप देखें तो एक विशाल सा रन्स बोर्ड पे लगाए 233। और नॉकआउट मुकाबला, क्वालिफायर 2 मुकाबला, मुंबई कितना भी बैटिंग डेप्थ हो ये बहुत ही बड़ा टारगेट था। और प्लेऑफ में आईपीएल के इतिहास में ये सबसे बड़ा रन था, 233 रन बनाए, 3 विकेट गंवा के, जिसमें से एक रिटायर्ड आउट था साई सुदर्शन का। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी रही, बैंड ऑफ थोड़ी बहुत ही किफ़ायती रहे। इसके अलावा देखें तो बाकी कोई भी गेंदबाज उतने किफ़ायती नहीं रहे। 11, 13, 14 पंडा के औसत से रन्स दी। क्रिस जॉर्डन फिर से महंगे साबित, हालांकि माधवाल ने 1 विकेट चटकाया, चावला ने 1 विकेट चटकाया, लेकिन महंगे से महंगे साबित रहे। आखिर में थोड़े बहुत रन्स कम हुए थे, लेकिन फिर भी आखिर में वो पूरी तरीके से भरपूर तरीके से रन से बटोर गए। और वहीं पे 234 रन का लक्ष्य, एक विशाल सा लक्ष्य, जिसमें एक चोटिल हो गए थे ईशान किशन करीब 15वें ओवर में, 14-15वें ओवर में क्रिस जॉर्डन जब गेंदबाजी कर रहे थे तो पास से गुजर रहे थे, वहीं पे उनके कोहनी लग गई थी, जिसके कारण आँख के साइड पे शायद कोई चोट आया था, जिसके कारण कीपिंग नहीं किया था। विष्णु विनोद ने आकर आखिरी के 4-5 ओवर में कीपिंग की थी। तब ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाजी करने थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन आज ओपन इम्पैक्ट प्लेयर को डाला नेहाल वेदेरा, और वही कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने। नेहाल वेदेरा ने आते ही एक अच्छी खासी चौके लगाए, लेकिन शामी के ओवर में अगर देखें तो पहले ही ओवर में चलता क्या खूबसूरत वो गेंद लहराई और वहीं पे आउटसाइड एज में लगा कर कैच पकड़ गए। और वहीं नेहाल वेदेरा सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन बना पाए, क्योंकि वो मिडिल में आते हैं तब और अलग सिचुएशन होता है, तब गेंद कुछ अलग ही होता है, और वही यहाँ पे स्विंग कर रहा था। तो शायद वेदेरा के लिए ये इस जगह पे खेलना, इस पोजीशन पे खेलना थोड़ी बहुत मुश्किल था, और जो दिखाई भी दिया। और वही कप्तान रोहित शर्मा को भी एक साझेदारी चाहिए थे, ग्रीन को दूसरे ही ओवर में चलता किया, हालांकि आउट नहीं किया था, चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वापस डगआउट में गए। और वही सूर्या कुमार आए, और तो आज कुछ चोटिल देखे तो होते गए मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, जिसके कारण थोड़े बहुत दिक्कत में दिखे। लेकिन सूर्य कुमार यादव जब आया तब हालांकि लय में देखे तब वही थोड़े बहुत पार्टनरशिप पनप ही रही थी, जहां पे कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गया। और क्या खूबसूरत अंदाज से शामी ने फिर से एक और बार वही पुल खेलने की कोशिश की थी, पुल या फ्लिक खेलने की कोशिश की थी, और जहाँ पे कैच दे बैठे टॉप एज लग गया। तो करीब कप्तान के बल्ले से भी सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन आए और अच्छे खासे कैच पकड़ा जोशुआ लिटिल ने। लेकिन यह मुकाबला ज़बरदस्त था। अगर आप मुंबई इंडियंस के हवाले से भी देखिए, गुजरात टाइटंस और उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, करीब 68 की पार्टनरशिप हुई, और जिसके कारण दोनों एक समय ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में 72 रन जोड़ गए थे। सिर्फ और सिर्फ आखिरी गेंद में, पावर प्ले के आखिरी गेंद में रशीद खान ने चलता किया तिलक वर्मा को, और तिलक वर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें चक्के चौकों की बारिश कर दी थी, 5 चौके 3 छक्के। और तब चाहिए था, और एक मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए ऐसे पारी चाहिए थे, और वही इम्पैक्ट पारी तिलक वर्मा ने खेल के दिया। लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करना था। उसके बाद क्रिस गेन फिर से वापस आए, क्रिस गेन के साथ सूर्य कुमार यादव, लेकिन वहीं पे ज़्यादा लंबा चल नहीं पाए, और थोड़े बहुत पार्टनरशिप हुई थी, 4-5 ओवर तक अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही थी। करीब उन दोनों के बीच भी करीब 50-52 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। 11 ओवर में 120-22 रन हो चुके थे। तब चाहिए थे थोड़े बहुत रन से चाहिए, तो कैमरून ग्रीन फिर से देखे तो आउट हो गए। हालांकि कैमरून ग्रीन को जोशुआ लिटिल ने आते ही अपना पहला स्पेल किया था 12वें ओवर में, और क्या खूबसूरत अंदाज से वो पहला ओवर डाला, अंदर आते हुए गेंद पे बीट हो गए, और तेज़ तरार गेंद था, शॉर्ट पिच थोड़ी बहुत गेंद थी, और वहीं पे बीट हो गए, और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 30 ही रन बनाए। आज उनसे उम्मीद थी कि आज बड़ी रन करे, और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर रहे थे सूर्य कुमार के साथ मिलकर, और सूर्य कुमार भी वही कोशिश कर रहे थे। अगर आप देखें तो सूर्य कुमार ने भी आखिर में जान लगाने की कोशिश की, और वही देखें तो उसके बाद विष्णु विनोद आए, लेकिन आज उतने कारगर साबित नहीं हुए। विष्णु विनोद आए कंकासन सब्स्टिट्यूट के तहत, क्योंकि ईशान किशन इंजर्ड हो गए थे, और थोड़े बहुत जो सर में, अगर आँखों में भी होता है तो थोड़े बहुत सर के करीब है, जिसके कारण
उनको कंकाशन सब्सटीट्यूट का मिला और जिसके कारण कंकाशन सब्सटीट्यूट में वही देखे तो विष्णु विनोद है, लेकिन विष्णु विनोद कुछ खास नहीं कर पाए सूर्या कुमार के साथ पार्टनरशिप में और अकेले सूर्या कुमार ही चल रहे थे। और जब सूर्य विष्णु विनोद का विकेट गिरा और वही अगले ही ओवर में मोहित शर्मा, अगर आप देखें तो मोहित शर्मा ने जब वो ओवर में आए जहाँ पे क्या खूबसूरत वो देखा तो पहले ही ओवर क्या था और ख़ूबसूरत गेंदबाजी की थी। सूर्या कुमार ने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके भी लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्वीप खेलने की कोशिश की लेग साइड में और वहीं पे आउट हो गए। पैड पे लगे स्टंप पे दे मारे और वही थोड़े बहुत वेरिएशन में स्लो किया था, गेंदबाजी स्लो की थी मोहित शर्मा ने, वहीं पे उनको सफलता मिल गई और वहीं पे एकदम से लगा कि वहाँ से मुकाबला अब वापसी करना बहुत ही मुश्किल है मुंबई इंडियंस के लिए और वही हुआ। क्योंकि आप देखें तो सूर्या कुमार यादव जो अच्छी खासी लय में दिख रहे थे, 38 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेल कर आउट हो गए, 2 छक्के 7 चौके और तब ऐसा शॉट्स नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर आप शॉट्स भी मारी और थोड़े बहुत एक आध ओवर और देख लेते और आखिरी के 4 ओवर में तब क्योंकि थोड़े बहुत उनके हाथ में था मुकाबला, अगर वहाँ पे वो ठहरते एक आध ओवर देखते तो शायद टीम डेविड बाद में आते तो और भी ज़्यादा कारगर साबित होता। और सूर्या कुमार अच्छे खासे लय में दिख रहे हैं तो अगर आखिरी तक मुकाबला तक खींच के ले जाते मुकाबले को तो शायद कुछ अलग ही आपको नतीजे देखने को मिलते, लेकिन वहीं पे समाप्त सा हो कर दिया था। उसके बाद विष्णु विनोद को भी चलता कि मोहित शर्मा ने शॉट मारने की कोशिश की थी। वही आखिरी ओवर में अगर देखें तो राशिद खान का अपना स्पेल का आखिरी ओवर दिया बचा रखा था टीम डेविड के लिए और टीम डेविड वही उनके ही ओवर में है चलता है कि टीम डेविड को एलबीडब्ल्यू किया खूबसूरत गेंद और वहीं पे लगभग यह मुकाबला और उस वक्त अगर आप देखें तो लगभग पहुंच चुके थे, फाइनल थे। क्योंकि बहुत रन्स चाहिए तो और विकेट बचे नहीं तो जो थोड़ी बहुत आशा थी जब तक सूर्या कुमार थे टीम डेविड थे, लेकिन उन दोनों के विकेट गिरने के बाद खास तौर पे सूर्या कुमार का विकेट बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा और वहीं पे अगर आप देखें तो मोहित शर्मा को भी दाद देना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त आके आखिर में जितने भी विकेट चटके 2.2 ओवर ही किए जहाँ पे 10 रन देकर 5 विकेट, आज एक और पंजा खोला। अगर देखें तो पिछले मुकाबले में है आकाश मधवाल ने किया था, आज इस मुकाबले में मोहित शर्मा ने किया। क्या ज़बरदस्त वो गेंदबाजी रही, क्या ज़बरदस्त स्पेल रहा और 5 विकेट पंजा खोला। गुजरात टाइटंस को फिर से एक और बार फाइनल में 2 लगातार कंसेक्यूटिव फाइनल में पहुंचाया, ये एक ज़बरदस्त बात है। और इस बार एक और तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, एक और टीम फिर से पिछले साल से और भी ज़्यादा तगड़ा लग रही है। टीम अभी अपने घर पे खेलते हुए एक और बार फाइनल खेलेंगे। हालांकि आखिर में ज़्यादा जाते 171 पे ऑल आउट कर दिया 18.2 ओवर में और वहीं पे 62 रन से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते क्योंकि 233 वैसे भी बहुत ही बनाया था रन्स और वहाँ पे कारगर भी साबित हुए। मोहम्मद शामिद के खाते में हालांकि रन्स अच्छे थे लेकिन 2 विकेट भी चटकाए। राशिद खान ने भी 2 विकेट चटकाए, 33 रन देकर अपने 4 ओवर के स्पेल में। वही आज हार्दिक पांड्या ने भी 2 ओवर के 24 रन दिए लेकिन अच्छे खासे गेंदबाजी की प्रॉब्लम में। और वही जोशुआ लिटिल आखिर में 1 विकेट चटकाए आते ही और मोहित शर्मा को जो आखिरी स्पेल दिया था 15वें ओवर के करीब लाए थे और उसी स्पेल ने पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट ला कर दिया और वहीं पे 5 विकेट पंजा खोला। क्या ज़बरदस्त ये इनिंग्स रहा और आज ज़बरदस्त गेंदबाजी भी रही। गुजरात जो जाने जाते हैं ऐसे गेंदबाजी करने को वैसा ही करके दिखाया और आज शुभमन गिल जिस शुभमन गिल के पारी से जो आखिरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को शतक ये पारी खेल कर बेंगलोर को हरा कर मुंबई को क्वालिफाई करवाया था प्लेऑफ के लिए और वही आज मुंबई को फिर से एक और शतक जीत के मुंबई के विरुद्ध और मुंबई को बाहर कर दिया फाइनल के रेस से। तो ये क्या ज़बरदस्त ये T20 माहौल है और वही इस IPL में 3 शतक और एक सीज़न में 4 शतक लगाने वाले विराट कोहली ने 2016 में ये कारनामा किया था और वही जोस बटलर ने भी वैसा ही कुछ किया था 2021 या 22 में किया था। तो ये ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस है, क्या एक और शतक फाइनल में लगा सकते ये देखने लायक बात है। फाइनल ज़बरदस्त होगा, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। क्या गुजरात टाइटंस एक और बार फिर से टाइटल लेने में सक्षम होगी और या फिर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स फिर से एक और बार टाइटल लेने में अपना 5वां टाइटल हासिल करेंगे। तो लेकिन ज़बरदस्त ये मुकाबला रहेगा फाइनल भी और आज का मुकाबला भी ज़बरदस्त रहा। शुभमन गिल का शानदार शतक और सिर्फ लगातार अगर आप आखिरी लीग के मैचेस देखें 2 मैचेस और अभी क्वालिफायर 1 के बाद क्वालिफायर 2 लगातार ये जो पिछले 4 मैचेस है आज के मैचेस को लेकर
इन 4 मैचेस में 3 शतक जड़े, ये सबसे बड़ी बात है। टी20 में लगातार 4 मैचेस में अगर 3 शतक जड़े तो आपकी काबिलियत ये दर्शाती है कि कैसे फॉर्म में जा रहे हैं और किस लय में आप है और कैसे परफॉर्मेंस करके आप टीम को दे रहे हैं और टीम को कैसे जितवा रहे हैं। आपके परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त और फाइनल आशा करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर का मुकाबला मिलेगा। क्या गुजरात अपना दूसरा टाइटल जीतेगी लगातार कंसेक्यूटिव, हालांकि फाइनल खेल रहे हैं, कंसेक्यूटिव टाइटल भी जीत सकते हैं या फिर अपना पंजा खोलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। और यही आईपीएल शुरू हुआ था आज से। पहला मैच अगर देखें तो 31 मार्च को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का हुआ था, वो था अहमदाबाद में, जहाँ पे गुजरात टाइटंस ने हराया था चेन्नई को। और फिर 2 महीने के करीब बाद फिर से एक और बार फाइनल होने जा रहा है 28 मई को, वो होगा गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स फिर से अहमदाबाद में। क्या चेन्नई इस बार रिजल्ट को अपनी तरफ ला पाएंगे? जो पहले मुकाबले में हुआ था, गुजरात ने जीता था अपने पहले मुकाबले में इस सीज़न का, क्या वो इस बार वो कारनामा कर पाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स? ये देखने लायक बात होगा। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा आज भी, और वही गुजरात टाइटंस थ्रू कर गए हैं फाइनल के लिए एक और बार। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बॉलिंग में, और ख़ास तौर पे 129 रन की पारी जो खेली, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गेंदबाजों को और मुंबई इंडियंस को। और इसी के साथ अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।